तुम लोग कितना प्रोफेशनल हो गए। कैजुअल बात कर रहे थे सब यहाँ। आप बोलिए दिमाग। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम ही लोग कह रहे हो, पता नहीं अबे नहीं हमने प्रोफेशनल की तरह आज बात कर रहे थे तुम लोग। जैसे इधर आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, इधर गौतम गंभीर बैठा है स्टूडियो में। अबे यार शिट। हे गाइस, वेलकम टू सीसीटी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो इंडिया की टीम आई है, जो जिससे ने अभी 2 और 3 डेज अगो किया है, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सबने टीम देखा है आप लोगों ने। हमारे पास जो भी गेस्ट अवेलेबल है, हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये है द क्यूरियस केस ऑफ हार्दिक पांड्या। आई एम मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, मेरे ख्याल से राइट नाउ ही इज इंजर्ड। दैट इज व्हाट हैज बीन कन्वेड बाय द बीसीसीआई। ठीक है, लेकिन अगर इंजर्ड अगर है, वो हाँ एग्जैक्टली मैं वो कह रहा हूँ, अगर वो इंजर्ड है, अगर इंजरी इतना बड़ा इशू है हार्दिक पांड्या के लिए, मेरे ख्याल से लास्ट 1.5 ईयर से हार्दिक पांड्या इंजर्ड है। वो लास्ट टाइम इंजर्ड हुआ था एशिया कप में, ठीक है। उसके बाद वो अपने बेस्ट पे नहीं है वो बंदा। और एशिया कप तुम्हें मालूम है कि कब हुआ? बहुत दिन हो गए एशिया कप, मेरे ख्याल से 2 साल होने को आ रहे हैं एशिया कप को, ठीक है। और 2 साल में बंदा, और आज के टाइम में जिस तरीके का हार्दिक पांड्या जैसा एथलीट के लिए जैसा फिटनेस स्टैंडर्ड उसने मेंटेन किया, और इतना तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे 6 पैक्स होने का क्या मतलब है जब इंजरी बार बार हो रही है या फिटनेस इश्यूज हो रहे हैं? कभी शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है, कभी कमर में बैक पेन है उसको, मतलब क्या है उसका? मुझे समझ में नहीं आ रहा है केस। क्या लगता है तुम लोगों को? एक तो मुझे ये लगता है कि जब हार्दिक हार्दिक पांड्या अचानक आया तो उस टाइम में तो उतना नाम नहीं था, लेकिन जब थोड़ा बहुत अच्छा खेलने लगा पूरा तरह से, तो बहुत ज्यादा हर मैच को खेलना, टेस्ट खेलना, हर वनडे खेलना, T20 खेलना और आईपीएल वगैरह, समझ ही रहो इतना लोड लेना, तो ऑफकोर्स फिजिकली बंदा तो होगा ना, प्रॉब्लम तो आएगी। नहीं मुझे तो तो ऐसा ही लग रहा है। और अगर चोटिल होने के बाद कोई भी प्लेयर का फॉर्म थोड़ा डगमगाता जरूर है। इस बॉलिंग करना छोड़ दिया ये आईपीएल में, तो इस वजह से इसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। मेन अगर बॉलिंग पॉइंट करता वाली रहता तो बात है शायद डॉक्टर, कोई अगर मैं बोलूं, हाँ? हार्दिक मेन इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वो फास्ट बॉलर था, फास्ट बॉलर फास्ट बॉलर था ये। ऑलराउंडर, और टीम तो जरूरत ही थी, हाँ। मतलब तो ये ऐसा ऑलराउंडर तो फास्ट बॉलिंग करता हो। जब से उसका ऑपरेशन लेकिन वो हुआ अभी है, पिछले 1-1.5 साल हाँ से नहीं कर रहा है बॉलिंग। सही बात आपने बोला। पिछले 1-1.5 साल से वो बॉलिंग कर नहीं रहा है, तो बैक की इस वजह वजह से। से मुझे लगता है कि ये ऑलराउंड बैटिंग के तौर पे हार्दिक पांड्या उतना सही नहीं है टेस्ट मैच में, क्योंकि हमारे स्पॉट पास, नहीं है ना खाली। हाँ हमारे पास ऋषभ पंत है जो बैटिंग तेज स्पॉट खेलता खाली है। नहीं है ना। टेस्ट मैच में देखो, टेस्ट मैच हो या वनडे फॉर्मेट हो या लिमिटेड ओवर्स का कोई भी फॉर्मेट हो, हार्दिक पांड्या एज ए बैट्समैन नहीं खेल सकता टीम में। इट इज एज सिंपल एज दैट। हाँ। क्योंकि एज ए बैट्समैन हमारे पास टॉप ऑर्डर में इतने ज्यादा बेहतर बल्लेबाज है। देयर इज सूर्य कुमार यादव, देन देयर इज ईशान किशन, मतलब हिटर्स भरे पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या एज ए प्योर बैट्समैन नहीं खेल सकता इस इंडियन टीम में। ही नीड्स टू बी दैट ऑलराउंडर इन दैट स्क्वाड। और इसीलिए शायद उसको लोग ज्यादा, हम इस ज्यादा कंसर्न था इस चीज को लेकर के, और उसको ध्यान, आई डोंट नो किस तरीके से उस पे उसको उसके इंजरी को मैनेज किया गया अभी तक, कि वो बार बार बॉलिंग नहीं कर पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसकी इंजरी को किस तरीके से मैनेज किया है। या मुझे मुझे तो सिंपल सा, और जैसे कि राजन अभी बोल रहा था कि शायद तीनों फॉर्मेट खेलने से, बहुत लंबा क्रिकेट खेला है उसने, तो शायद उसको टोल हो गया है इस चीज का। तो बट देन अगेन ये बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, विराट कोहली तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। और जसप्रीत बुमराह का तुम ले सकते हो जहां पर कि वो इंजर्ड हुआ था रिसेंटली, लेकिन फिर आया है वो बंदे ने, कमबैक किया है फिर से। रुपेश, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जैसे बीसीसीआई बार बार बोल रहा है कि वो अपने 2020 वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या को बचाया हुआ है, तो मुझे नहीं नहीं है, लगता है कि मतलब वहां पे वो फिट बैठ पाएगा वहां भी। अग्रीड 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 बीसीसीआई की इस बात से मैं अग्रीड हूँ कि हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर, टू दैट मैटर भुवनेश्वर कुमार को भी शायद वर्ल्ड कप के लिए रखा है उसने। लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये जो टीम अनाउंस हुई है, क्या ये टीम में दम है कि बीट कर देगा न्यूजीलैंड को इन इंग्लिश कंडीशन, जहां पर कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ज्यादा एक्रोमेटाइज है, क्योंकि उनका कंडीशन शायद उनको, मुझे लगता है कि शायद एडवांटेज ज्यादा है न्यूजीलैंड के बॉल सीमर्स के पास। व्हाट डू थिंक? जहां तक मैंने देखा है, जो न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का जो भी कंडीशन है, फैमिलियर है, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, प्रीटी ठीक है। मच सेम है, और pretty much जो same मुझे थोड़ा सा टिल्टेड न्यूजीलैंड की तरफ दिख रहा है, ये बोल सकता हूँ 55% 45% के रेशियो में, क्योंकि वो है। पहले आएंगे और उन्हें 2 मैच खेलने का मौका भी मिलेगा इंग्लैंड के साथ।
तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे वहाँ की कंडीशन को। और इंडिया जाएगी, और मैच खेलना और प्रैक्टिस करना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो हाँ इंडिया तो मुझे अभी लग जा ही मैच रही है। हाँ, न्यूजीलैंड प्रॉपर मैच खेलेगी दो, और इंडिया जो है वो नॉर्मल प्रैक्टिस करेगी क्वारंटाइन के बाद दैट्स अ जो गुड पॉइंट, उनका सही बोल रहे हैं कि हाँ एक्लेमेटाइज हो जाएगा जब तक न्यूजीलैंड। हाँ डॉक्टर मुझे लगता है वेस्टर्न। ना राजन की बॉलिंग दोनों टीम की बराबर है, जिसने बढ़िया बैटिंग किया उतने ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इंडिया के भी बॉलर मतलब इस टाइम पे फास्ट बॉलर हाँ बढ़िया है ये इनके पास। और इंडिया की अगेन बैटिंग ये थोड़ी बहुत टॉप ऑर्डर अभी भी इनके पास है नहीं, ओपनर ये रोहित शर्मा था तो पार्टनर अभी इनके पास है नहीं, चल नहीं रहा है। मतलब ये शुभमन बार गिल बार और मतलब मयंक अग्रवाल बदलते हैं। फॉर्म में नहीं है। हाँ, हम्म। और पहले दो हमारे टेस्ट के वाइस बाद तो कैप्टन भी शुभमन का मतलब फॉर्म उतना थोड़ा फॉर्म में डगमगाया नहीं है। है। नहीं। जहां तक बैट्समैन की सवाल, टॉप ऑर्डर का देखो फॉर्म अगेन, जो हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, चाहे वो अजिंक्य रहाणे है या विराट कोहली है या फिर चेतेश्वर सॉरी पुजारा अजिंक्य रहाणे तो मिडिल ऑर्डर का है, चेतेश्वर पुजारा है। मिडिल ऑर्डर। फॉर्म देखो इंग्लैंड में ये एक सही वैलिड पॉइंट बोला शिवम ने कि इंग्लैंड में हमेशा से बैटिंग एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, डिसाइडिंग हाँ हाँ। फैक्टर। जो टीम बेटर बैटिंग करती है, क्योंकि बॉलिंग दोनों की मोर और लेस सेम ही है। और फिलहाल क्योंकि ओके चलो, मैं मानता हूँ कि थोड़ा एडवांटेज है न्यूजीलैंड को। बट हम्म। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स है ना, न्यूजीलैंड के पास जो 4 बॉलर हैं, पर्टिकुलरली नेम करना है, हाँ। नील वैगनर जो कि लेफ्ट हैंडर है, ठीक है। हम्म। ट्रेंट बोल्ट ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंडर है। उसके बाद काइल जेमिंसन वो भी लेफ्ट हैंडर है। उसके बाद एक और नहीं, काइल जेमिसन अपोजिटिंग राइट राइट है। राइट हैंडर है काइल उसका, जेमिसन काइल राइट जेमिसन हैंडर है। हाँ हाँ। राइट हैंडर है, पता नहीं। और अगर बिल्कुल वो बिल्कुल। लेफ्ट हैंडर है, नहीं अगर दो भी लेफ्ट हैंडर है कि नील वैगनर का टेस्ट में रिकॉर्ड जो है ना, मतलब बहुत फिनोमिनल है तगड़ा उस है। बंदे। हम्म। जिस तरीके से उसने स्टीवन स्मिथ को पिछले सीरीज में परेशान किया है ना, वैसे और पूरे तो वो ऑस्ट्रेलिया की एक टीम कंसर्न हो को। सकता है। हाँ वैसे पूरे तुम्हें ट्रेंट पूरे तो बोल्ट को क्या तुम देख ही लगता लो। है कि टॉस हाँ हाँ का पूरे क्या ट्रेंट बोल्ट को मायने है? देखते ही हो। टॉस इसका मायने रखता है कि नहीं? बिल्कुल देखो, बिल्कुल। टॉस टॉस तो मायने रखता है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जिस तरह से रुपेश ने बोला ना कि जो रन होता है इंग्लैंड में वही डिसाइड करता है। तो आप पिछले हम्म, जितने भी सीरीज हुए हैं, इंडिया जब भी खेलने गई है, 2017 हम्म, हो या 2017 में विराट कोहली जब गया था और 4 सेंचुरी याद होगा, इंडिया हम्म, 400 के लगभग में ही स्कोर करती थी पहली पारी में। 400 420 ऐसे हम्म, होता था स्कोर। और फिर इंडिया जीता भी। मेरा अपना मानना है, मुझे नहीं ऐसा लग देखो रहा है कि राजन। इंग्लैंड में ओपनर के हम्म, रूप में केएल राहुल बेहतर होगा। लेकिन और जहां तक दो स्पिनर की बात की जा रही है ना, तो इंग्लैंड में ऐसा नहीं है कि स्पिनर को हेल्प नहीं मिलती है, मिलती है। मेरे टीम में जडेजा और अश्विन दोनों होंगे। और हाँ बाकी तो सिमिलर मेरा ही भी है। वो आइडिया लगेगा। हनुमा विहारी नहीं है मेरे टीम में, वो ऑट है। मेरी टीम में हाँ, जो नॉर्मल बल्लेबाज है रोहित शर्मा, जो भी केएल राहुल, उसके बाद विराट मतलब आते हैं, चतुश्वर पुजारा आते हैं, ऋषभ पंत आते हैं। और जो फास्ट फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन है हमारे पास, हाँ फास्ट बॉलर्स तीन का बताओ कौन किसको खिला हाँ, रहे हो। जो 3 4 ऑप्शन है अभी देखो, मोहम्मद शमी हो गया, सिराज हो गया, और बुमराह और ईशान, 4 ही ऑप्शन है फिलहाल। ठाकुर, जो मेन 4 ऑप्शन मोहम्मद है। तो शमी मैं भी है। हाँ, तो मैं मोहम्मद शमी, बुमराह और सिराज के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा अभी ईशांत करंट को फॉर्म तुम, में यू ना, आर लिविंग आउट ईशांत, ईशांत को तुम बाहर हाँ, रख रहे हो। बिकॉज मैं ना करंट फॉर्म पे जा रहा हूँ। सिराज का फॉर्म मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा जा रहा है, उसके बॉल बहुत अच्छे हाथ से निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ईशान के अग्रीड पास अग्रीड एक्सपीरियंस है, 100%। और एक्सपीरियंस दूसरी है, बात, अच्छा है। और मुझे लगता है एक ना बात कि और है ना। इंडिया शार्दुल हाँ बोल। ठाकुर के साथ जाएगी, टीम की थोड़ी बैटिंग भी डीप हो जाए। नहीं जैसा नहीं मुझे शार्दुल ने लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में ना बैटिंग किया बैटिंग है, है। तो मुझे लगता है कि अगर चांसेस है कि सिराज के प्लेस पे ठाकुर को ले जा सकते हैं। तो नहीं 20 नहीं 20 नो विकेट भी तो वे, लेने होंगे। नहीं, नो वे यू आर गोना प्ले सरदुल ठाकुर इन प्लेस ऑफ मोहम्मद सिराज, नो वे मैन। सबसे पहली बात क्या है ना कि वहां पर अगर आपके 6 बैट्समैन ने रन नहीं किए ना, तो नीचे सरदुल ठाकुर आके कुछ नहीं कर लेगा, बात ये है पहली बात, हाँ ठीक हाँ, है ना। आई और एग्री। हाँ और दूसरी बात है कि मोहम्मद सिराज के पास जो जिस तरीके से उसके हाथ से गेंद निकलता है, और बोथ वे, स्पेशली ड्यूक बॉल से जब वहां गेम होगा ना, क्योंकि इंग्लैंड में ड्यूक हम्म। बॉल से खेलते हैं, और ड्यूक बॉल को हिलाने की क्षमता ना सिराज में, जैसा आईपीएल में भी हमने देखा और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में हमने देखा कि सिराज क्या कर सकता है वो अपने एबिलिटी के साथ। अगर वो थोड़ा भी अपने एबिलिटी पे 80 70 80% भी अगर खड़ा उतरा ना, तो हैवॉक क्रिएट कर सकता है अपोजिशन टीम, मुझे जैसा लगता है। बट देन अगेन थोड़ा ईशान के साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि ईशान का फॉर्म इतना बुरा नहीं रहा है रिसेंट ईयर्स में, इंजरी के कारण बाहर हम्म। था ईशान।
हाँ, अच्छा परफॉर्म किया ईशांत ने भी लास्ट कुछ हाँ, years मैं के बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बस से। मैं एज कम्पेयर टू बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा बेहतर है अभी नहीं बुरा करेंटली। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हाँ करंट फॉर्म पे अच्छा है, बट वो ये किसान के साथ थोड़ा नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि लुकिंग एट द एक्सपीरियंस अगर दैट गाय आपको हैज। WTC का फाइनल जीतना है तो इतना इंसाफी ना इंसाफी थोड़ा इतना बहुत तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। देखो बट फाइनल में तो राजन बोलो तो। राजन जैसे बोला कि राहुल को देखना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल नहीं आएगा, पर सही बात है, मैं डॉक्टर ओके, इसलिए सहमत हूँ कि क्योंकि रोहित शर्मा का भी स्टाइल खेलने का वही है और राहुल का भी। हमें एक स्टेबल बैट्समैन चाहिए जो वो हमें शुभमन गिल या मयंक अग्रवाल प्रोवाइड कर देते हैं, कि मतलब वो स्लो से मतलब स्टेबल है, विकेट देखो बचा अगर के स्लो शुभमन गिल खेलेगा। को नहीं देखते हो, शुभमन गिल को ओपनर एज ए ओपनर नहीं देख रहे हो, तो फिर मयंक अग्रवाल आएगा, अच्छे टच में ठीक है, भी है अगर तुम मेरा एक आईपीएल के एक फॉर्म से क्वेश्चन है। देखो। मयंक अग्रवाल आएगा ठीक है, लेकिन जितनी भी अभी तक बैटिंग हुई उसकी, जितनी बार भी वो आउट हुआ है, लेफ्टी बॉलर आता है, बॉल अंदर आती है, वो क्लीन बोल्ड तो होता है। तो ये बात रोहित शर्मा में भी है, तुम देख लो, लेफ्टी पे नहीं, वो बहुत बार आउट हुआ है। बहुत बार होना और हमेशा होना, अभी पिछले 10 इनिंग में मयंक अग्रवाल के ठीक। टेस्ट में क्या रन आए हैं सारे, जब बॉलर आता है पैर पे राजन, लगता है या बोल्ड होता है। राजन मेरे पास एक हाँ। पॉइंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम कह रहे हो कि केएल राहुल सेकंड ऑफ में खिला रहे हो तुम अपनी टीम हम्म, में, मुझे लगता है कि केएल राहुल एज ए क्लास बैट्समैन है, और नो मतलब विराट लेवल का क्लास है उस बंदे के पास, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से फॉर्म अच्छा रहा केएल राहुल का पिछले लास्ट कुछ टाइम में लिमिटेड ओवर्स में, और ज्यादा चांसेस मिले नहीं है उसको, लास्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो बाहर था स्पीड से, टेस्ट से। तो मुझे लगता है कि राहुल की भी सेम ही प्रॉब्लम है, कि राहुल लास्ट ईयर जब इंग्लैंड गया इंग्लैंड सीरीज खेलने, तो अंदर आती गेंद पे उसको प्रॉब्लम थी, जैसे ही सीधा क्लीन बोल्ड ही हो जाता था वो, अंदर आती हम्म, गेंद पे उसको पूरा सीरीज परेशान रहा, वो सारे इनिंग में वो अंदर आती गेंद पे ही आउट हुआ। और मुझे लगता है कि क्योंकि शुभमन गिल का ये जो लिमिटेड ओवर्स का आईपीएल फॉर्म उतना है, बढ़िया नहीं हुआ है का बट जो फॉर्म है बुरा नहीं हुआ है, हाँ, बट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला है शुभमन गिल, तो मुझे लगता है शायद टीम मैनेजमेंट शुभमन के साथ चला जाए शायद, वो फर्स्ट मैच सोचा कि चलो इसके साथ, क्योंकि आई डोंट नो, आप कह नहीं सकते, क्योंकि शायद बड़ा मैच है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो यू नेवर नो, राहुल कैन आल्सो प्ले, एबिलिटी है, ये जरूरी नहीं है नहीं कि नहीं, उसमें कुछ ऐप था तो वो रेक्टिफाई नहीं किया होगा, उसने 100% रेक्टिफाई किया होगा, बट देन अगेन देख वो आउट करती है ये चीजें थोड़ी। देखो एक ही राहुल, मैच खेला जाना है, एक ही फाइनल है, तो इंडिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। मैं इसी ये बात बोल सच रहा में तो हूँ, अगर हम हाँ स्पिनर की बोलो बोलो बात शिवम। करें तो अक्षर पटेल और सुंदरता टीम में आप लोग क्या देखते हैं? देखो देखो मैं बताऊं, अगर स्पिनर की बात कर रहे हो तो इस जो स्क्वाड भेजा है इन्होंने, इसमें एक भी लेग स्पिनर नहीं है, अच्छा। एक भी लेग नहीं, चारों के चारों फिंगर स्पिनर है। हम्म, हम्म। ऑफ स्पिनर है, फिंगर स्पिनर है। टीम में आप अक्षर पटेल और मेरे को सुंदरता लेग मतलब क्या देते हैं, मतलब टीम में लेने का क्या पर्पज हो सकता है? लेग स्पिनर या रिस्ट ऑलराउंडिंग स्पिनर के बैटिंग एबिलिटी। तो वैसे तो फिर अश्विन भी अपने पास है, रविंद्र जडेजा जड्डू भी भी है। है, हाँ, तो अक्षर वो पटेल 5 और टेस्ट के लिए लिए सुंदरता होंगे भाई। मतलब, हाँ ये बात भी होती है, हमने टीम तो वैसे बनाई हुई है, कॉमन टीम है ये हमारी। कॉमन टीम है ना हम्म, ये, फाइनल और 5 टेस्ट के लिए, तो मेरे को लगता है वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल 5 मैच की टेस्ट सीरीज में खेलेगा, इसलिए लिया गया। उस कुलदीप पे तो यादव का फॉर्म उस नहीं। पे तो हम बाद में बात करेंगे। जो उस पे तो हम WTC की बाद में बात, आएंगे। WTC के लिए बोल रहे हो ना, वॉशिंगटन सुंदर और डब्ल्यूटीसी अक्षर की पटेल बात की बात की है तुम। अक्षर करें। पटेल अगर तो इंडिया में मैच होती ये, या दुबई में होती, ठीक है, UAE में, या कोई सब कॉन्टिनेंट जो होता हमारे यहाँ है, तो मैं बोलता कि अक्षर पटेल डेफिनेटली होता है हमारी टीम में। अग्रीड ठीक है, 100%। यहाँ तक एक चीज मुझे समझना है, आपको ऐसा दोनों टीमों में क्या लगता है, खासकर न्यूजीलैंड में ऐसा क्या लगता है जो इंडिया से, मतलब इंडिया में न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में इंडिया का बेहतर है, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा लगता है, स्पिन फास्ट या बैटिंग, ऐसा जहां थोड़ी सी न्यूजीलैंड लैक करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बॉलिंग में मोर और लेस न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों का सेम ही लग रहा है मुझे, अटैक मतलब एबिलिटी वाइज भी सेम लग रहा है, बट न्यूजीलैंड में मुझे ना एक ऑलराउंडर की कमी हो जाती है महसूस, उनके पास भी मतलब वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर नहीं है। क्यों, ग्रैंड होम खेलता है। पर आप
उनका मतलब उस लेवल पे कंपैरिजन नहीं चल रहा, तो जैसा इंडिया के पास है। राजन ने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या बेटर है इंडिया का, मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा बैटिंग वाइज ऑन पेपर अगर मैं बात करूं, अगर हमारे बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म खेलते हैं तो मुझे लगता है कि बैटिंग इंडिया की थोड़ी हैवी है ज्यादा है न्यूजीलैंड से, क्योंकि उस टीम में जो न्यूजीलैंड में शायद मुझे हेनरी निकोलस और केन विलियमसन एंड देन दैट गाय, उसका क्या नाम है, अभी उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। उस तीन गाय के अलावा मुझे नहीं लगता है सच कोई इतना बेहतर बल्लेबाज है। अच्छा ठीक है, बल्लेबाजी में आपको ऐसा नहीं लगता कि स्पिनर में सेंटनर इंडिया के मुकाबले सेंटर की उतनी अच्छी तो नहीं रही है अभी कोई सीरीज सोडी या भी कोई उनके मैच? पास है, न्यूजीलैंड के पास। नहीं, अभी तो सेंटनर ही खेलता है ज्यादातर मैच न्यूजीलैंड की तरफ से, जो भी ऐसा और लगाया जा रहा जब है कि इंडिया का WTC में मैच भी होता वही है तो खेलेंगे। यशोडी खेलता ही जरूर है। सोडी जब थोड़ा भी भी देख लो। लंबाई का भी फायदा मिलता है, थोड़ा लंबा है तो उससे तो फायदा मिलता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद अश्विन और जडेजा के सामने उनकी स्पिन स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा हाँ, वीक लगती है। बट अगेन इंग्लैंड में स्पिन वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने वाला है, अगर कंडीशंस थोड़ा बेटर हुआ तभी स्पिन एक डिफरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा ज्यादा डिफरेंस। नहीं, अगर वो कंडीशन तीसरे थोड़ी दिन सी फोरकास्ट हुई ना। इंडिया के यहाँ तीसरे दिन हो वीकली उन लोग सकता है। वीक हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया बैट्समैन ना स्पिनर बढ़िया खेल लेते हैं, और न्यूजीलैंड में दो ही तीन ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिन बढ़िया खेल पाते हैं। उस वजह से भी थोड़ा टू बी इंडियन ऑनेस्ट, स्पिनर डोमिनेंट हो जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट एक बात मैं कहना चाहूंगा ना, ये अभी शिवम ने बोला कि इंडिया के बैट्समैन स्पिनर अच्छा खेलते हैं, अभी लास्ट 2 ईयर से जो जितना भी क्रिकेट मैंने देखा है ना, इंडिया के टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज है ना ज्यादातर स्पिनर को आउट होता है, स्पेशली विराट कोहली को मैंने देखा है। मोइन अली हमेशा विराट कोहली को आउट करता है, लास्ट ईयर जब गया था विराट कोहली खेलने, जिम्मी एंडरसन हाँ, ने तो कभी आउट हम्म, नहीं किया, मोइन अली की गेंद पे ज्यादा आउट वो होता था, या फिर आदिल लिमिटेड रशीद। ओवर पीरियड में आदिल रशीद की गेंद पे आउट होता था। इवन हम्म। रोहित शर्मा को भी मैंने देखा है कि वो हाँ स्पिनर आता है ना तो थोड़ा स्ट्रगल करने लगता है वो। तो इसको लेकर के मतलब नहीं, शायद पहले के बल्लेबाज, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा बल्लेबाज नहीं है ये लोग, स्पिनर का काफी अच्छा खेलता है, बट पता नहीं क्या हो गया है कुछ दिनों से, कुछ लास्ट 1-2 ईयर से ना स्पिनर में पता नहीं, या तो इजी वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं बॉलर को देख के, या फिर नाथन लियोन ने ऑस्ट्रेलिया में जो किया है वो भी, उसने भी बहुत हाँ हाँ। विकेट लिए हैं, है ना, हाँ, स्पेशली टॉप ऑर्डर के। तो इसीलिए मुझे सोचते हैं थोड़ा कि सा ये पहले स्पिनर का ओवर निकाल देते हैं फिर देखा जाएगा। निकाल हाँ देते हैं, तो देखा जाएगा, इसी चक्कर हाँ में नहीं, आउट हो जाते ये हैं। चीज पर ये थोड़ा टॉप ऑर्डर टेस्ट मैच बल्लेबाज। में आप स्पिनर का ओवर नहीं निकाल सकते हो ना डॉक्टर। इसमें तो आप जितना मन उतनी बॉल डालिए। वो तो है। इनमें तो एक कोटा थोड़ी है, यदि आप 3 बॉल निकाल दिए तो भाई मैं तो चलो अब ऐसे ही मस्त है। बता रहा हूँ कि वो जैसे जैसे आउट हुआ है तो डर हाँ डर के खेल रहा हो। प्रॉब्लम तो रही है भाई, पिछले 2 सालों में ये स्पिन की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, खासकर से जब जैसे हाँ विराट कोहली आउट हो रहा है ना, आउट नहीं हो रहा हाँ भाई, सॉफ्ट डिसमिसल ऐसे बोलते हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि लग ही नहीं रहा कि नंबर 1 बल्लेबाज बॉल बैटिंग कर रहा है, एक नॉर्मल सा स्पिनर भी लगा दो, लेग स्पिनर उसके सामने, वो ऐसे आते ही आउट हो जाता है, 2-4 बॉल। हम्म। आईपीएल में देख लो ना, आईपीएल में का भी हाल वही रहा है, लेग स्पिनर लगाओ, हंसते विराट कोहली खेलते आए, लेग स्पिनर लगाओ, बस एक दो गेंदों में ये निकल कंसर्न जाता है, है। डेफिनेटली एक कंसर्न है, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही करेंगे मोहम्मद सामी जैसा स्विंग बॉलर जिस टीम में हो, वो तो मतलब स्वामी को बॉल करते हुए देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा तो किसी भी पिच पे बॉल को स्विंग करा सकता है, मतलब हाँ, नो उसकी नो एबिलिटी डाउट अजीब यार, सी है मतलब बॉलिंग बॉलिंग तो बहुत बंदे अच्छी की। हो गई है इंडिया अच्छा, के। शमी फर्स्ट इवनिंग में उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि वो दूसरे इवनिंग में इफेक्टिव होता है, जब इंडिया दोबारा बॉलिंग चलती है, चाहे वो फोर्थ इवनिंग हो या थर्ड हाँ इवनिंग हो। वहां पर उसकी वैल्यू बस। काफी बढ़ जाती है शमी की। नहीं, सामी की एक्चुअल क्वालिटी है ना, सामी रिवर्स कराता है बॉल, रिवर्स स्विंग भी कराता है सामी, ठीक है। अब वर्ल्ड में अभी बहुत कम बॉलर हैं जो रिवर्स स्विंग भी कराते हैं, पता है, बहुत कम बॉलर है, सामी हम्म वन ऑफ देम है। तो इसीलिए ओल्ड बॉल से साथ बेटर बॉलिंग करता है वो। और तुम लोग को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह का एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं खटक रहा है ये चीज मेरे दिमाग में, जसप्रीत बुमराह का ना फॉर्म लास्ट कुछ ईयर से जब से वो इंजरी से बाहर आया ना, आई एम श्योर कि वो बड़ा कंसर्न नहीं है इंडियन टीम के लिए, बट पता नहीं मुझे नहीं दिखाया जसप्रीत बुमराह एट हिज बेस्ट फॉर नाउ। क्या लगता पर है तुम लोगों को? एक बात है, वो क्रूशियल टाइम पे विकेट निकाल लेता है, बड़े वो पिटाए या फिर रन ना दे, क्रूशियल मोमेंट पे इंडिया का विकेट निकाल लेता है। क्या बोलते हो राजन? नहीं, मेरा देखो, टेस्ट टेस्ट में ना जो विकेट वगैरह लेना है जो भी है ये अलग बात है। टेस्ट में एक चीज मैं देखता हूँ, जब बॉलर दोनों तरफ से अच्छी बॉलिंग हो रही होती है, हम्म तो कभी कभी ऐसा होता है जो बॉलर अच्छा बॉलिंग नहीं भी कर रहा है ना, हम्म तो उसको भी विकेट मिल जाती है। तो बुमराह का ये प्रेशर होता है, जैसे बुमराह एक एंड से बॉलिंग कर रहा है, 8-10 ओवर बॉलिंग कर दिया, 5 और 7 रन दिया टेस्ट में, हो सकता है कि उसको विकेट ना मिले, लेकिन जो दूसरे छोर से बॉलर बॉलिंग करता है ना उसको उसको विकेट मिल मिले। जाती है। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है ना कि बुमराह का टीम में होना और बॉलिंग करना ये नहीं नहीं, काफी है। मैं उसके
उसके उसके सिलेक्शन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके फॉर्म को थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं वो वॉबल तो नहीं हो गया है बुमराह का फॉर्म, क्योंकि देखो बुमराह के पास जब जो एबिलिटी, अब वो थोड़ा स्विंग भी कराने लगा है ओवर द टाइम, देख रहा हूँ इंग्लैंड में लास्ट ईयर उसने क्या नाम है उस बंदे का जो स्विंग करा, बॉल अंदर ला दिया था तेज, मैं नाम भूल गया उसका, उसने एलबीडब्ल्यू किया था, स्विंग भी करा सकता है वो बाहर की तरफ, अब थोड़ा थोड़ा वो सीखने लगा है, बट देन अगेन अगर हाँ अगर वो देखो स्विंग जैसे पिच है तो बुमराह की बॉलिंग तो आ ही जाएगी, स्विंग तो हो ही जाएगा, कोई भी बॉलर करा सकता है। नहीं नहीं, नहीं जैसे नहीं। मैंने देखा है खास करके अभी कोई ऐसा बॉलर जो यॉर्कर से टेस्ट में विकेट लेने की सोचता है, भाई वो बुमराह है, जो यॉर्कर। हाँ वो तो है। और दूसरी बात, जो अभी आईपीएल में एक बॉल देखते होगे बाहर, अब पहले इसकी ना सिर्फ अंदर की तरफ बॉल आती थी, जो मेन बुमराह वो का। मैं देख रहा हूँ। अभी ना, अभी इन्होंने थोड़ा सा एक्शन में चेंज किया है, हम्म, क्या किया है, इसकी बॉल थोड़ी थोड़ी बाहर आती है कभी कभी बीच बीच में। बाहर जाने और लगी है, कुछ हाँ बॉल जाने बाहर लगी, जाने लगी है। जाने लगी है जो आईपीएल में दिखी है। और मुझे हम्म। यही लग रहा है कि ये फिर जब वर्क कर रहा है और तो अच्छा अच्छा जाएगा मुझे डब्ल्यूटीसी। लगता है ना, मुझे लगता है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होगा ना, सबसे ज्यादा दारोमदार विराट कोहली का बैटिंग डिपार्टमेंट पे और बॉलिंग डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह होगा। अगर जसप्रीत बुमराह एंड विराट कोहली इज हैविंग अ गुड डे ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर फाइनल, देन इंडिया इज विनिंग। तुम लोग वीडियो कितना प्रोफेशनल हो गए, कैजुअल अबे बात कर रहे थे सब यहाँ। आप बोलिए, आप बोलिए, दिमाग। मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम ही लोग कह रहे हो, पता नहीं क्यों। अबे नहीं वो हम नहीं अबे बोल रहे। अब मोर देन डब्ल्यूटीसी, चलो ये तो हमारे प्रोबेबल 11 एंड जो भी खेलेंगे उनकी बात कर लिए हम, ठीक है। अब तुम स्टैंड बाय प्लेयर्स जो हमारे पास गए हैं उनकी बात थोड़ा करना चाहिए कि उन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। आवेश खान, क्या लगता है तुम लोग को? आवेश खान, दैट गाय हैज डन रियली फिनोमिनली वेल। डेफिनेटली यार, आवेश खान अच्छा बॉलर है। जिस तरह से पहले तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन जितना आईपीएल में देखा है, भाई जो पेस के साथ आया है बंदा, 140-45 प्लस पेस के साथ उसने, आया है। हाँ, और उसने वो- जिस टीम में कगिसो रबाडा हो उसको आउट क्लास कर दिया है उस टीम में, वो मानना पड़ेगा ये। मुझे लगता है लोग जो स्टैंड नहीं बाई प्लेयर है नहीं ना, कर रहे थे डेली। ये पास मैच की जो इंग्लैंड वाली सीरीज है उसलिए लेकर आए थे यार। बिल्कुल बिल्कुल। गौर किया होगा आपने क्या? कि जब दिल्ली के टीम में ईशांत शर्मा के रहते हुए पहले आवेश खान को मौका मिला आवेश था। खान खेल रहा है, वही तो हाँ एग्जैक्टली। नहीं, हाँ। तो स्टार्टिंग में जिस जिस ईशांत टाइम शर्मा मैंने, चोटिल था, इस वजह से मौका नहीं मिला। नहीं, नहीं नहीं नहीं, चोटिल था। चोटिल नहीं था। जो फर्स्ट मैच था उसमें ईशांत अवेलेबल था, ठीक है। अवेलेबल था। और जो फिर थोड़ी सी थी, और एक दो मैच के बाद जो ईशांत को मौका हाँ, मिला। इसीलिए तो तो मैं बोल रहा हूँ ना, उस बंदे में कुछ तो हम्म, इम्पैक्ट होगा, और उसका कोच रिकी पॉन्टिंग था, कहीं ना कहीं उसने शायद कुछ क्वालिटी तो देखी होगी उस बंदे में कि बेटर है, तभी तो उसको सेलेक्ट किया। नेट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस दिखे होंगे, तभी तो ऑब्वियसली। उसको वो फर्स्ट चॉइस था भाई। इंडिया के इंडियन साइड के लिए, मतलब जो दिल्ली का पहला फास्ट बॉलर था, वो फर्स्ट चॉइस था। एक और बैट्समैन को इन्होंने रखा है स्टैंड बाय पे, वो है अभिमन्यु अभिमन्यु। अभिमन्यु ईश्वरन। हाँ अभिमन्यु ईश्वरन हाँ। ओपनर है। हाँ हाँ, जहाँ तक मैंने उसकी देखी है फर्स्ट क्लास वगैरह की, जो भी अच्छी है, अच्छा एवरेज से बंदा, 40 प्लस का एवरेज है, 45 प्लस का एवरेज। इंडिया अगर ये जीतता है वर्ल्ड डब्ल्यूटीसी, तो ये 2019 वर्ल्ड कप का ये रिवेंज वर्ड थोड़ा न्यूजीलैंडर्स के लिए थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स बड़े प्यारे होते हैं, यूजुअली ऐसा वो नहीं करते कुछ ऐसा काम की उनके लिए हम रिवेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि एप्ट रिप्लेसमेंट होगा। तुम लोगों को लगता है कि अगर इंडिया जीत जाती है वो 2019 का जो हार हुआ है सेमीफाइनल का, शायद उसको हम भुला पाएंगे? नहीं देखो मैं उस हाँ, देखो मैं उस नजरिए से तो नहीं देख रहा हूँ। मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि अगर इंडिया विराट के कैप्टनसी में कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीतती है, क्योंकि ये जिस बहुत तरह बड़ी का चीज। टीम 2-3 सालों में रहा है ना, ऐसा लगता ही नहीं कि इंडिया कोई हरा सकता है। लेकिन कोई भी बड़ी एग्जैक्टली, ट्रॉफी ये नहीं मैं आई, अग्री करता नहीं आई, नहीं हूँ। आई। इंडिया इज द टीम टू बीट। पर जहां तक इंडिया की बात है, जैसे हमने पहला 2020 वर्ल्ड कप जीता, मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड ये टेस्ट मैच का फाइनल है, तो यहाँ इंडिया का थोड़ा चांसेस मुझे लग रहा है कि पहला ट्रॉफी हम ला सकते हैं। में अगर हो रहा है आईसीसी का इवेंट, तो मेरे को 90% चांस लग रहा है कि इंडिया जीतेगा और विराट के अग्रीड, ये हाथ में थोड़ा पहला विराट के। आईसीसी ट्रॉफी आएगा। वन लास्ट क्वेश्चन एक हम तुम लोगों से है, और इसके बाद हम इस सेशन को रैप अप करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है? हाँ कि हाँ। क्या क्या तुम लोग को कौन लगता है कि इंडिया जीतेगी डॉक्टर, या न्यूजीलैंड जीतेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? व्हाट डू यू थिंक? बड़ी दुविधा में डाल दिए हो तुम, कौन जीतेगी कौन नहीं। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक, कौन जीतेगा? मतलब बाय गोइंग बाय योर क्रिकेटिंग लॉजिक, नॉट इमोशनली, क्या लगता है? लॉजिकली देखो तो मैं न्यूजीलैंड के साथ हूँ। न्यूजीलैंड के साथ, ओके।
शिवम क्या लगता है तुमको? इंडिया में तो ऑब्वियस है, इंडिया के साथ बोलना ही इंडिया। रहूंगा। हाँ, मैं तो इंडिया इंडिया के हारे साथ या 100% जीते, इंडिया ही हमेशा जीतेगी। सपोर्ट तो इंडिया नहीं के साथ साथ है। नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगी, मुझे लगता है इंडिया जीतेगी, साथ हाँ नहीं हूँ मैं, मुझे ऑब्वियस है लगता है भाई, इंडिया इंडिया जीतेगी। तो हमेशा फुल सपोर्ट है। राजन तुम्हें क्या लगता है? मेरे दिल से पूछोगे तो इंडिया, दिमाग से पूछोगे तो भी इंडिया। तो देखो, इसमें कोई शक एग्जैक्टली ही ये नहीं है, WTC के दिस लिए इंडिया यही मैं पूछ फेवरेट रहा है था, और इंडिया ही जीतेगी। यही इंडिया मैं तो पूछ रहा था चांसेस डॉक्टर मुझे को, ज्यादा लग रहा है। बट डॉक्टर को लगता है कि न्यूजीलैंड जीतेगी। सो गाइस थोड़ा प्यार दिखाइए कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा डॉक्टर के लिए आप लोग।